15 अगस्त 2021 के दिन अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। मतलब आपके समझ सकते हैं कि क्या दशा रही होगी इस देश के नागरिकों की। वहां भी कोई अंबानी था और बड़े बड़े मेहनतकश लोग वहां थे। इन सारे लोगों ने अपने पैसे जमा पूंजी बैंकों में रखे थे या प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके रखे थे, लेकिन अगले ही दिन वो रिफ्यूजी हो गए थे। सब पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, सब पर। वो सीन आप लोगों को याद आ रहा होगा 1 साल पहले का, जब हवाई जहाज पे लटक लटक कर लोग जा रहे थे, गिर के कितने मर गए, रिफ्यूजी हो गए थे। किस कदर असुरक्षा की भावना लोगों में थी। तो आप समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कंट्री फर्स्ट। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं, उनको मैं नमन श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ना ये मंच होता न कुछ भी होता। उस घटना को जिक्र करने से पहले, अफगानिस्तान की घटना को जिक्र से पहले मैं वहीं की जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्या आज पैसा सुरक्षित है बैंकों में, प्रॉपर्टी में? बट मुझे 2 लोगों की जानकारी मिली जिन्होंने अपने पैसे डिजिटल वॉलेट में रखे हुए थे। एक सज्जन के पास पैसे बिटकॉइन के रूप में थे, और जब वो उन्होंने इस देश को छोड़ा तो लंदन में गए और उसी आलीशानियत के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की जैसे अफगानिस्तान में वो रहते थे। दूसरे सज्जन जिनका नाम अबू हुसैन है, वो बहुत साल पहले 2016 की बात है, वो अमेरिका में रहते थे और उन्होंने ही इनकी बात बताई जिनकी बिटकॉइन की चर्चा मैं कर रहा हूं। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो अबू हुसैन साहब की आईडी जनवरी 2016 में परलवाइन में लगी। धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन कैलकुलेशन को समझते थे। इसलिए जब परलवाइन में जैसे जैसे आईडी लगती गई, जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता गया, पहले दिन उन्होंने हर रैंक को अचीव किया और टोपाज तक के रैंक को उन्होंने पहले दिन अचीव किया। 19 जनवरी 2020 को जब रूबी आया तो उसको भी पहले अचीव किया, मतलब पहले दिन अचीव किया। चूंकि वो पैसे वाले थे इसलिए टीम नहीं बना सके, लेकिन टोपाज का 2 लेवल, एमेथिस्ट का 3 लेवल, क्वार्ट्ज के 5 लेवल, ओनिक्स के 5 लेवल, कोरल के 6 लेवल और पर्ल के 6 लेवल इनकम वो पा चुके हैं। बोनांजा में भी उन्होंने बहुत सारे इनकम पाए हैं। मतलब ऑटो पुल से वो 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, लेकिन कभी उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से वो धनाढ्य थे। लेकिन जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया तो पहले की कमाई सारी धरी रह गई, और वो भी जब लंदन गए तो इसी परलवाइन के डिजिटल वॉलेट में रखा हुआ $1 करोड़ ही उनके काम आया, और उसी आलीशानियत के साथ उन्होंने जिंदगी शुरू की। तो आप समझ सकते हैं कि एक घटना से 2 परिदृश्य हमारे सामने हैं कि हमारा पैसा कहां सुरक्षित है और दूसरा हम कहां सुरक्षित हैं। तो कंट्री फर्स्ट, क्योंकि देश सुरक्षित नहीं। इस देश ने 1000 साल मुगलों की गुलामी झेली है, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली है। फिर वो दौर नहीं आएगा, भगवान ना करे वो दौर ना आए, भगवान ना करे वो ऐसा दौर आए, कभी ना आए। लेकिन कभी ऐसा हुआ तो आप अपनी पीढ़ियों को कैसे सुरक्षित रख करके जाएंगे अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट ना होगा? तो अबू हुसैन साहब की जो दिमाग था उस समय, जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने परलवाइन में रखे, आज वो उनके काम आए। वो पैसा काम नहीं आया जो बैंक में था या प्रॉपर्टी था। इसलिए मैं आज इस
बात को दोहरा रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी का युग है, इससे अपडेट रहें, अपग्रेड रहें, वरना आगे कौन कौन से दौर हमें देखने को मिलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनों ने कोरोना को नहीं देखा था, लेकिन देखा ना, इसी पीढ़ी ने देखा। इसी कोरोना में लोगों की सांसों को उखड़ते देखा, और इसी कोरोना में लाखों की नौकरियों को जाते देखा। इसी कोरोना में करोड़ों की लोगों को बेरोजगार होते देखा। इसी कोरोना में हमने कई कंपनियों को बंद होते देखा, और इसी कोरोना में पर्लवाइन इंटरनेशनल को डॉलर बांटते देखा। तो कुछ अच्छाइयां भी मिली, बहुत सारी सकारात्मकता भी आई। उस सकारात्मकता का दौर है कि आज हम सब अपने अपने घर में हैं, लेकिन एक मंच पर एक मोती की माला के रूप में पिरोए गए हैं। यहाँ के होस्ट धागा बने और हम सब मोती बन के एक माला में पिरोए गए हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज इस घटना का जिक्र किया, और आप सब लोगों को एक बार फिर से मैं आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। पर्लवाइन इंटरनेशनल, कई बार लोग कह चुके हैं कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा यह ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत प्लान है, ब्रह्मांड का। क्यों कहा? अभी थोड़ी देर पहले एक मंच पे मैं था, मुझे बुलाया गया। चूंकि मैं यहाँ पे समय दे चुका था, तो वहां मैंने ज्यादा समय नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने पूरा समय दिया। मैंने वहां पे एक बात बताई कि ऊपर वाला हमें जब पैदा करता है तो बहुत सारी चीजें सांकेतिक रूप से हमें दे करके भेजता है, हम समझ नहीं पाते। जैसे वो पहले दिन से काउंटिंग और कैलकुलेशन की बात करता है, वो श्रम करने की बात करता है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, और वो सीखने की बात करता है। जो लोग भी उस मंच से इस मंच पर अभी हमें फिर से सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए ये बात नई नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने वहां बोली है। लेकिन जो वहां नहीं थे, उनके लिए मैं ये बात दोहराना चाहता हूं। कैलकुलेशन कैसे? हमने जब मां के गर्भ में समय बिताया तो पूरे 9 महीने। हम जब इस धरती पे आए तो ऊपर वाले ने हमें एक दिन में कितने दिए, कितने घंटे दिए? 24 घंटे। हमारा दिल एक दिन में कितनी बार धड़केगा? काउंटेबल है, गिना जा सकता है। हमारी सांसें एक मिनट में कितनी बार चलेंगी? गिना जा सकता है। और जिस दिन हम अंतिम सांस लेंगे, उस दिन हमारी आयु पूर्ण होगी, उसे भी गिना जा सकता है। और हर साल जब हम बर्थडे मनाते हैं अपनी, जैसे जैसे एक एक वर्ष पूरा करते हैं, इसे भी गिना जा सकता है। यानी कैलकुलेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ इसी पे चलती है। जब ईसीजी का वो मीटर वो अप एंड डाउन करता है, तो वो भी कुछ एक कैलकुलेशन बताता है, जो चिकित्सकीय भाषा में होता है। कैलकुलेशन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। इस धरती पे आते ही डॉक्टर ने एक थपकी दी पीठ पे। यहीं से हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस लेना सीखते हैं, इसके बाद मां की गोद में कुछ दिन हम बिताते हैं। फिर जैसे ही गोद से उतरते हैं तो 2 पैर और 2 हाथों के बदौलत चलना सीखते हैं। फिर कोई उंगली थामता है तो 2 पैरों की बदौलत चलना सीखते हैं। फिर हम स्कूल में जाने से पहले बोलना सीख जाते हैं। कैलकुलेशन और अब सीखना, ये हमें विरासत में मिला है। हम जब अपनी उंगली की, मतलब अपने हाथों की 5 उंगलियों को देखते हैं, कोई असमान, मतलब कोई समान नहीं है, सब असमान है। लेकिन जब हम इन्हें मुट्ठी बनाते हैं, तो ये सब असमान अंगुलियां एक सतह पे आ जाती हैं। और जब एक सतह पे आती है, तब बनता है ताकत, तब बनती है मुट्ठी। ये संदेश देती हैं कि हमें सबको साथ लेकर चलने का हुनर आना चाहिए। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो समान हो, असमान हो,
हमें बिना भेदभाव किए सबको साथ लेकर चलने का हुनर आना चाहिए। और श्रम का संदेश भी ये देते हैं। हम जब पैदा होते हैं और जब हम अंतिम सांस लेते हैं, इस दौरान हमारे शरीर के 2 अंग हैं जो कभी आराम नहीं करते हैं, और वो है हमारा दिल और हमारा फेफड़ा। आराम कर लें तो क्या होगा? कभी आराम नहीं करते हैं ताकि हम आराम कर सकें, वो कभी आराम नहीं करते। ये 4 संदेश अगर हम अपने ही आप को ध्यान पूर्वक देखकर ग्रहण कर लें तो हमें आर्थिक आजादी मिल जाएगी। तकनीकी का सवाल है। हम पीवीसी मेटा के साथ अब जो है मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। पीवीसी मेटा आ चुका है और परलवाइन ने समय के साथ सारे परिवर्तनों को स्वीकार किया है। क्या हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए? कुछ लोग निश्चित रूप से हमारे साथ चलने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, जिनमें कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास कीपैड मोबाइल है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। इनके सामने दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम रास्ता निकालेंगे उनके लिए। अगर हमको सबको साथ लेकर चलना है तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है और मिस अपॉर्चुनिटी तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक आप दरवाजा खोल न दें। तो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है। कुछ लोग जो सक्षम है उसे लगभग हासिल करने की पहली प्राथमिकता पूरी कर चुके हैं सीड फंडिंग करके, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को सीड फंडिंग करवानी है और तभी हमें नए रेफरल प्रोग्राम में जाने का अवसर मिलेगा। ये नए रेफरल प्रोग्राम अभी दूर की बात है। अभी हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें पहले भी तकनीकी रूप से इस मंच पे लोगों को बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, शिक्षित कर चुके हैं। मैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ की बात करूंगा। दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, मदर करेंसी जिसको कहा जाता है, 2021 नवंबर महीने में वो अपने चरम पे था। अब तक की ग्रोथ में चरम पे था। शायद 56 लाख का आंकड़ा छुआ था उसने। ये लगभग 6 लाख गुना ज्यादा है ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ 6 लाख में 13 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 13 साल में ये ग्रोथ पाया तो 1 साल का एवरेज ग्रोथ आपके सामने होगा, जो लगभग 60,000 गुना होना चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है। जिसने खरीदा 4 साल में वो 1 करोड़ का मालिक था। 1 करोड़ 48 लाख गुना का ग्रोथ। कैप पे जितने भी कॉइन हैं इन सब का ग्रोथ देख लीजिए। सब ग्रोथ 100 गुना 1000 गुना से ऊपर है। अब मैं बात करूंगा पीवीसी मेटा की और बाकी जिन्होंने ग्रोथ पाया है उनकी। उन्होंने अपना जन्म लिया, उसके बाद कम्युनिटी बनाई। पीवीसी मेटा ने पहले कम्युनिटी बनाई, बाद में जन्म लिया। उनकी कम्युनिटी ने बहुत सारे दूसरे कॉइन भी खरीदे। ये कम्युनिटी भी दूसरे कॉइन खरीदी गई, लेकिन पीवीसी मेटा को छोड़ने वाली नहीं है। डेडिकेटेड कम्युनिटी है और इसने अपने जन्म से महज 3 दिन के भीतर, शायद 2 दिन ही बीते थे जब इन्होंने 3 गुना का ग्रोथ पाया था। पैदा होते ही, संसार में अपना कदम रखते ही वो चमत्कार दिखाया था जो आज तक किसी क्रिप्टो करेंसी ने नहीं दिखाया था। अपने पैदा होने के समय पे नहीं दिखाया था। 2 दिन में 3 गुना का ग्रोथ, बाद में 1 घंटे में 2 गुना किए हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन शुरुआत में पैदा होते ही 2 दिन में 3 गुना का ग्रोथ दुनिया के किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने नहीं दिखाया है। कैसे संभव हो सका? कम्युनिटी की वजह से। बहुत
कम सप्लाई कहते हैं 150 करोड़, बहुत कम सप्लाई लोग बताते हैं। जितने एक्सपर्ट है, मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं जितना बड़ा इस मंच पे बताया गया, लेकिन जितनी जानता हूं उतनी जरूर बताऊंगा। बहुत कम सप्लाई है ये, ऐसा लोग बताते हैं। अपनी कम्युनिटी की वजह से ही ये सिर्फ सालाना 10 गुना का ग्रोथ पाया तो कितना होगा? 80 रुपए से लॉन्च हुआ, एक साल में 10 गुना का ग्रोथ। हालांकि अभी 15 दिन हुए, 4 गुना के करीब पहुंच चुका है 15 दिन में। और साल में 10 गुना की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। जबकि अभी दूसरा फेज अभी आया ही नहीं है, तीसरा फेज अभी आया ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अभी खुला ही नहीं है। साल भर में 10 गुना का ग्रोथ मैं देखता हूं, एवरेज औसतन, जो हर कॉइन से कई हजार गुना कम है। फिर भी आइए उंगलियों पे गिनकर देखते हैं। 80 रुपए की चीज अगर एक साल में 10 गुना होती है तो 800 रुपए की होगी, दूसरे साल में 8000 की होगी, तीसरे साल में 80,000 की, चौथे साल में 8 लाख की, पांचवें साल में 80 लाख की, छठवें साल में 8 करोड़ की, सातवें साल में 80 करोड़ की, आठवें साल में 800 करोड़ की। ये मैंने बाकी सारी करेंसी से बहुत कम ग्रोथ में इसका कैलकुलेशन किया भी आपके सामने। ये भी अप एंड डाउन होके ही वहां तक पहुंचेगा। एक कॉइन 800 करोड़, 2250 के बदले 32,89,230 की बातें हम करते हैं। कितने साल में? 8 से 10 साल। और इस कॉइन के ग्रोथ को अगर उस सिनेरियो से देखें, आज समय के उस सिनेरियो से, तो 8 साल में ये कहां जा सकता है? चलिए, हो सकता है कि हमारा दिमाग शायद इस 800 करोड़ को स्वीकार न करे, क्योंकि ये आंकड़ा किसी कॉइन ने आज तक छुआ नहीं है। कम कर देते हैं, 100 गुना कम कर देते हैं, तो भी एक कॉइन 8 करोड़ का। एक कॉइन, जरा सोचिए, ऑटो पुल के लिए कुछ लोग चिल्ला चिल्ली मचाए हुए हैं, 32,89,230 रुपए के लिए तड़प रहे हैं, और 8 करोड़ मिलने वाला है, इधर नजर ही नहीं है। मैं को यही कहूंगा कि कुछ लोग गरीब होने के लिए इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतना जोर दिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आसानी से अमीर बनने के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं है। आसानी से अमीर बनने के लिए एक आईना मुझे दिखाया गया था 2 दिन पहले। किसी ने BSC स्कैन पे जा करके पीवीसी मेटा टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां पे सर्च करके दिखाया था कि अभी कितने लोगों ने खरीदा है, कितने होल्डर हैं। सच बताऊं, मेरी टीम 2 लाख लोगों की है, 10 कंट्री तक है, लेकिन शर्म से मेरी ही नजर झुक गई थी उस आंकड़े को देखकर। सिर्फ 3,000 कुछ 100 लोग खरीदे हैं अभी। 82 लाख की कम्युनिटी का हम दम्भ भरते हैं, और अपने ही कॉइन को अभी तक सिर्फ 3,100 समथिंग कुछ लोगों ने खरीदा है। मैं 82 लाख को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ अपनी टीम को देख रहा था। मेरी टीम इतनी बड़ी और 3,000 लोगों ने सिर्फ खरीदा। इसमें बाहर के लोग भी हैं, दूसरी टीमों के लोग भी हैं। एक आईना दिखा था मुझे, शर्म से नजर झुक गई थी मुझे। मैंने तुरंत नेक्स्ट डे 107 कॉल मारे थे अपने सारे डायरेक्ट में। 400 से ज्यादा डायरेक्ट हैं, केवल 107 कॉल लगा पाया, समय नहीं मिल पाया, उतना समय नहीं मिल पाया। 63 लोगों ने इनमें से कॉइन खरीदे थे मेरे से, जो डायरेक्ट हैं 63 लोगों ने। और लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन्होंने जो कॉइन खरीदे थे उसकी वैल्यू थी, उसका नंबर ऑफ कॉइन था 1,03,717। यानी मेरे 400 डायरेक्ट अगर 50-50 BUSD से कॉइन खरीदते तो जितने कॉइन होते उससे 5 गुना ज्यादा। एवरेज तो मेंटेन था, लेकिन खरीदे सिर्फ 63 लोगों ने थे। आज भी मैंने सुबह से 12 लोगों को खरीदवाए, और जब तक अपने सारे 400 डायरेक्ट को खरीदवा नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आईने को देखने के बाद
मैं इस मंच पर मौजूद सारे लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एक दिन में पूरी बिल्डिंग मत बनाइए। एक दिन में सिर्फ एक ईंट रखिए, बिल्डिंग एक दिन स्वयं बन जाएगी। और वो एक ईंट सिर्फ ये है कि जिससे आपने 15 डीपी कमाए हैं, सिर्फ उस व्यक्ति को हम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन न्यूनतम वाला जरूर खरीदवाएंगे। और एक व्यक्ति को एक दिन में एक का भी टारगेट ले लेंगे ना, तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। 6 साल में पर्लवाइन इंटरनेशनल ने हमको क्या दिया है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल पर्लवाइन इंटरनेशनल के किसी भी लीडर को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उसने उसे क्या दिया है। लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं, यही 15 दिन बीत गए हैं, 3000, सिर्फ 3000 होल्डर्स। क्या ये हमारी समर्पण को दिखाता है? हमें जो उसने दिया है पर्लवाइन ने, क्या हम उसको वही दे रहे हैं? क्या हम अपने पर्लवाइन के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अमिताभ बच्चन साहब ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं घड़ी डिटर्जेंट केक के और वॉशिंग पाउडर बेचते हैं, कोई शर्म संकोच नहीं करते। सलमान खान साहब हवाई चप्पल बेच लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर बन करके, कोई संकोच नहीं करते। अक्षय कुमार साहब नहाने का साबुन बेच देते हैं, कोई संकोच नहीं करते। हम 82 लाख आईडी संकोच क्यों कर रहे हैं? अपने सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर हमें बनना है। सबसे पहले हमें खरीदना है, फिर अपने डायरेक्ट को खरीदवाना है, इसके बाद 10 गैर पर्लवाइन कम्युनिटीज के लोगों को खरीदवाना है। ये टारगेट मैंने खुद को दिया है, आप लोग भी ले लीजिए। पर्लवाइन को खुद कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जितना कमा चुका है 6 साल में, उसका कमाई कैलकुलेटर जवाब नहीं दे पाता। उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित हो चुकी हैं। आपको अमीर बनाने के बाद वो जितना कमा चुका उसको कमाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो क्वाइन मार्केट में सिर्फ इसलिए कदम रखा है ताकि 82 लाख की कम्युनिटी को भी वो अमीर बना सके। क्यों? क्वाइन ही क्यों अमीर बनाने के लिए, वही अपना ऑटोपुल क्यों नहीं? क्योंकि डेनियल जॉनसन साहब की वर्ल्ड की इकोनॉमी पे नजर है। वर्ल्ड की इकोनॉमी जो कहती है कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो रेशियो दिखाता था भारत में, जो 10 रुपए महीने 1940 में कमाता था, लग्जरी लाइफ जीता था। जो कोई पुराने बुजुर्ग अभी होंगे उस दौर को देखे हुए, कभी उनसे पूछिएगा जाकर। 1940 में जो 10 रुपए कमाता था लग्जरी लाइफ जीता था। 1960 में जो 100 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। 1980 में जो 1000 रुपए कमाता था वो लग्जरी लाइफ जीता था। सन 2000 में जो 10,000 कमाता था, और सन 2020 जो आपके सामने अभी अभी गया है, जो 1 लाख रुपए महीने कमाता था, लग्जरी लाइफ जीता था। 2040 तो आएगा ना, 10 लाख रुपए महीने चाहिए। कौन सा काम आप कर रहे हैं ऐसा जो आपको 10 लाख रुपए महीने की इनकम देगा 2040 में? ऐसी कौन सी बुनियाद हमने रखी है? और जो लोग 2040 के बाद 2060 का भी दौर देखेंगे, जिनकी उम्र आज ऐसी है कि जो 2060 तक जाएंगे, उनको महीने का 1 करोड़ कमाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा विरासत हमने तैयार किया है सरवाइव करने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए? अगर कोई तरीका या कोई सेगमेंट हो सकता है तो सिवाय क्रिप्टो करेंसी के दूसरा कोई नहीं है। और डॉक्टर डेनियल जॉनसन को पैसे की आवश्यकता नहीं है, फिर वो क्यों जा रहे हैं? ताकि आप अमीर बन सके, आपके लिए जा रहे हैं। लंबा विजन है उनका, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म विजन के सवाल हमारे सामने बहुत आते हैं। हमको एक्टिव इनकम नहीं मिल रहा है 42 दिन से, 45 दिन से। जिसने कमाया है वो 2-3 महीने बैठ कर खा सकता है, इस पर्लवाइन की कमाई से बैठ कर खा सकता है।
जो भी 1.5 साल पहले जुड़ा, 2 साल पहले जुड़ा, 6 महीने पहले जुड़ा, इवन हमारी टीम में एक सज्जन 25 जून को जुड़े हैं 2022 में और अब तक 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। कैसे संभव है उनके लिए? और कोई क्यों रो रहा है? क्या हमारे लिए अलग प्लान डिजाइन किया गया है और जो रो रहे हैं उनके लिए अलग प्लान डिजाइन किया गया था? क्यों नहीं कमा लिया? सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सफलता कंफर्ट जोन में नहीं आती है, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे, तब जाके नसीब होती है। कंफर्ट जोन से सक्सेस का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कंफर्ट आएगा तो सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस आएगी तो कंफर्ट नहीं आएगा। तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं निकले हैं वही रो रहे हैं। अभी एक सज्जन जो बड़े लीडर हैं वो कह रहे थे कि हमें तो बड़ा तरस आया, बड़ी आत्मा हमारी हिल गई जब मेरी ही एक डाउनलाइन ने कहा कि सर मैं कर्ज लेकर के अपनी आईडी को क्वार्ज किया था, घर में बिटिया की शादी है और 45 दिन से कोई इनकम नहीं आ रही है, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। क्या उनके अपलाइन ने सजेशन दिया था कि कर्ज लेकर अपग्रेड करो? मेहनत करने का संदेश क्यों नहीं दिया आपने? क्या परलवाइन ने कहा था कि आप कर्ज लेकर करो? जब जब आप शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे मुसीबतें आएंगी। जिंदगी 2 ही रास्ते देती है, एक आसान, दूसरा सही। एक आसान और दूसरा सही। जो सही है वो आसान नहीं होता, जो आसान है वो सही नहीं होता। 2 ही रास्ते देती है जिंदगी। अपॉर्चुनिटी देती है, गारंटी नहीं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। गारंटी नहीं था जो कर्ज लगा के लगा दिया आपने, कमा के लगा लेते साहब। और एक बात मैं कहता हूं, जिंदगी देती नहीं सिर्फ लौटाती है, दोगुना करके लौटाएगी। जो आप अच्छा कर रहे हैं वो दोगुना होकर अच्छा लौट कर आएगा, और अगर आप बुरा कर रहे हैं तो बुरा होकर के लौट कर आएगा। देती नहीं सिर्फ लौटाती है। और आत्म मंथन हर व्यक्ति कर ले अपने अपने आप को कि वो दरअसल कर क्या रहा है। जो भी कर रहा है वही लौट कर आएगा। जो हम बोएंगे उसी फसल को काटेंगे, और बोया हमने है तो हमें ही काटना पड़ेगा। जवानी के अपराध बुढ़ापे में सताते हैं, काटना तो पड़ेगा। अभी से कह दे रहा हूं, ऊपर वाले के फार्मूले को, उसके सॉफ्टवेयर को समझ लीजिए। वहां किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका सबसे तगड़ा ब्लॉकचेन है। करोड़ साल पहले भी वही डिजाइन बनाता था, वही 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 मुंह 1 नाक 1 दिमाग 2 आंख, आज भी वही बनाता है। कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई अपग्रेडेशन उसने नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ती उसको। उसने कहा कि हम आपके सारे डेवलपमेंट का जिम्मा लेते हैं, आपको छोटे बच्चे से बड़ा और बुजुर्ग बनाने तक का जिम्मा लेते हैं। हमारे चाहने से हमारी उंगलियां 1 इंच से 3 इंच की हो जाती हैं? क्या हमारे चाहने से हमारी हड्डियां 2 फुट से 6 फुट की हो जाती हैं? क्या हमारे चाहने से हमारे बाल बढ़ते हैं? क्या हमारे चाहने से हमारे नाखून बढ़ते हैं? सब जिम्मा वो लेता है। केवल एक बात कहता है वो कि दिमाग सिर्फ तुम ही को दिया इस धरती पे, इसको तुम ही डेवलप करो, तुम ही डेवलप करो। गर्दन के ऊपर का पोषण आपको स्वयं करना पड़ेगा। नीचे का तो सब कर लेते हैं। माँ कहेगी बेटा ये खा ले, स्वस्थ रहेगा। बहन कहती है भैया ये पहन ले, ही जैसा दिखेगा। यार दोस्त मित्र भी बोलते हैं। सब गर्दन के नीचे। ऊपर क्या है? दिमाग। दिमाग को क्या चाहिए? क्या खुराक है उसकी? इंफॉर्मेशन, नॉलेज। और ये आपके हिस्से का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए एक ही घर में एक ही माता पिता की जुड़वा एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कपड़े पहनते हैं, एक ही वाहन से स्कूल जाते हैं, सारा माहौल एक जैसा मिलता है।
एक जिलाधिकारी बनता है तो दूसरा भी बनता है, क्या गारंटी है? नहीं, गर्दन के ऊपर जिसने पोषण किया वही बनता है। तो सफलता हमें चाहिए, करोड़पति हमें बनना है। आपके लिए इतनी अच्छी बात है कि इस सिस्टम ने हर व्यक्ति को करोड़पति बनाने का जिम्मा ले लिया है, हर व्यक्ति को। आप बने रहेंगे, वो हुनर खुद में पैदा करिए। आप तय करिए कि आपको एक्सीडेंटल करोड़पति बनना है या ओरिजिनल, क्योंकि अपने हिस्से का संघर्ष किए बिना अगर अमीरी आ गई ना, तो जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। लेकिन अगर अपने हिस्से का संघर्ष करके अगर आप करोड़पति बनते हैं तो अमीरी 2-4 पीढ़ियों तक आपके घर में ही टिकेगी, रहेगी बरकरार। नजीर बहुत हैं, कई बार दे चुका हूं। बिहार के सुशील कुमार 5 करोड़ जीते थे कौन बनेगा करोड़पति में। यूट्यूब पे जाइए, उनका नाम दर्ज करिए। आज अपने गांव में साइकिल चलाते हैं, दूध बेचते हैं। पैसा आ गया, संभालने का हुनर नहीं आया। तो डेनियल जॉनसन साहब अमीर बनाएंगे। आप खुद में वो आदतें डेवलप करिए कि आप इस दुनिया से जब जाएं तो अपनी 2-4 पीढ़ियों को अमीरी सौंप कर जाएं, सौंप कर जाएं। क्योंकि हमें अगर अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो फिर वही रेशियो काम आएगा 95% और 5% का। दुनिया में 5% जो लोग अमीरी जीते हैं वो 95% लोगों को नसीब नहीं है, और यहां भी वही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि परलवाइन परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अमीर बने तो उसी 5% में शामिल हो। जब वो किसी शॉपिंग मॉल में जाए तो प्राइस टैग देख के शॉपिंग ना करे, उसको जो पसंद हो उंगली रखे और उठाए और अपने कार्ट में डाल ले, और बिल देखने भी ना जाए कि कितने का है। अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड निकाले और पे करे और सीधे घर चलाए, तब आएगी असली अमीरी। हम बार्गेनिंग करते रहेंगे तो गरीबी की आदतें से उबर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं उबर पाएंगे। तो पीवीसी मेटा हमको सबको अमीर बनाने जा रहा है। मैंने खुद को टारगेट दिया है कि मैं अपनी टीम के एक-एक सदस्य को वहां तक पहुंचाऊंगा। जो सक्षम है उनको भी मैंने खुद को टारगेट दिया है। इंडिया में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबकी मेहनत को मुझे सलाम है, लेकिन आंकड़े जो बोल रहे हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। तो हमें अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को समझना है और करना है। हालांकि डेनियल जॉनसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरा चरण आते ही